Good morning, students. I am Sudhakar sir, and today I teach you class 8 mathematics, exercise 8.3 and question numbers 5. Question number 5. वासुदेवन invested. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले इसको देखते हैं, राइट करते हैं. वासुदेवन invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum. Compounded half yearly. What amount would he got? What amount would he got? स्टूडेंट क्वेश्चन को समझेंगे. क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम सोल्यूशन करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सोल्यूशन होगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाएगा. क्वेश्चन आपका ये है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. वासुदेवन है, उसने क्या किया, 60,000 रुपीज को इन्वेस्टमेंट किया, जिसका इंटरेस्ट उसे 12% मिल रहा है पर एनम, मतलब 12% वार्षिक. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका जो कैलकुलेशन है वो हाफ ईयरली गणना हो रही है. मतलब उसकी जो कंपाउंड का कैलकुलेशन हम हाफ ईयरली कर रहे हैं, मतलब 6 मंथ में कर रहे हैं. व्हाट अमाउंट वुड ही गॉट, तो उससे क्या अमाउंट प्राप्त होगा. व्हाट अमाउंट वुड ही गॉट, उसे क्या अमाउंट प्राप्त होगा, ये आपको निकालना है. तो क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन को समझने के लिए आप देखेंगे वासुदेवन ने इन्वेस्ट कितना किया, 60,000 रुपए. रेट कितना था, 12% वार्षिक, मतलब कि 1 ईयर में 12% रुपीज, 12% उसे क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था. और वो भी कैलकुलेशन उसका क्या कर रहा है, हाफ ईयरली कर रहा है. तो इसको यानी सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए. 60,000 रुपीज जो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट ही उसका प्रिंसिपल हो जाएगा. रेट 12%, लेकिन जब हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. 12% है तो रेट क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा. फिर आपका अब इसमें बोलना है कि कैलकुलेशन कैसे करना है. फर्स्ट नंबर पे बोलता है, कंडीशन दिया है, आफ्टर 6 मंथ. बी नंबर पे बोला है आफ्टर 1 ईयर. आफ्टर 6 मंथ में कैलकुलेशन करना है. आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 वर्ष में कैलकुलेशन करना है. पहले किसमें कैलकुलेशन करना है, 6 मंथ में, और सेकंड नंबर पे 1 ईयर मतलब 1 साल में. और इन दोनों का कैलकुलेशन करके ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. अगर 1 ईयर में करेंगे तो उसमें आपका 26 मंथ होगा, और 1 यानी 6 मंथ पे करेंगे तो 16 मंथ होगा. तो सॉल्यूशन देखते हैं.
ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब एज ए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमें हाफ ईयरली ही निकालना है। सॉल्व पे देखते हैं। सॉल्व 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसलिए सॉल्व 5। वासुदेवन ने कितना इन्वेस्ट किया ये आपको मालूम होना चाहिए। वासुदेवन इन्वेस्ट लिखेंगे रुपीज। वासुदेवन इन्वेस्टेड इक्वल टू ₹60,000। वासुदेवन ने कितना इन्वेस्ट किया था? 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था। अब इसमें रेट क्या था? 12%। रेट क्या है? 12%। हमें कैलकुलेशन कैसे करना है? हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है? हाफ ईयरली कैलकुलेशन, हाफ ईयरली कंपाउंडेड कैलकुलेशन। तो पहले अब हम फर्स्ट नंबर के लिए मुझे क्या निकलना? हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अब मुझे हाफ ईयरली कंपाउंडेड करना है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर पे आपको ये कंडीशन दिया है कि जो टाइम आपका दिया है, ये पहला सॉल्यूशन हो रहा। 5 में 2 क्वेश्चन है, 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए। टाइम आपका जो दिया है 6 मंथ दिया है, 6 मंथ। और हमें हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है, तो 6 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 मंथ लिख सकते हैं। तो आपका रेट कितना हुआ? 12%। जब हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेंगे तो जो रेट हो जाएगा वो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रेट भी क्या हो जाएगा? हमारा हाफ हो जाएगा। तो 12 को आप लिखेंगे 12.2% इक्वल टू 6%। टाइम जो हो जाएगा हमारा 6 मंथ है, तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? 6 मंथ को 1/6 मंथ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें हाफ ईयरली कैलकुलेशन करना है, या 1 हाफ ईयर बोल सकते हैं, 1/6 मंथ या 1 हाफ ईयर बोल सकते हैं इसको टाइम। तो आपका अमाउंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट में, तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड अभी निकाल रहे हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल आपका है 60,000 रुपीज इंटू 1 प्लस रेट आपको क्या मिला? 6%। मैंने पहले ही बता दिया, हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेंगे 6/100। टाइम कितना है? 1/6 मंथ है, तो आप यहां 1 लिख लीजिए। अब ये आपका आ गया 60,000 इंटू 2 से कट करेंगे, 2 3 या 6 2 5 के 10 मतलब 50 आ गया। 1 प्लस 3/50। इसको क्या लिख सकते हैं? अमाउंट इक्वल टू आपको मिला 60,000 इंटू 53/50। आप इसे 0 से कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अमाउंट इक्वल टू आपको क्या मिला? 5 से करेंगे, 5 बन जाए 5, 12 5 जो 60, 1200 इंटू 53। अमाउंट आपको क्या मिलेगा? देखेंगे 0 आपको 2 है, आप 2 0 राइट कर दिए। 12 3 जो 36 का 6 कैरी है 3, 12 5 जो 60, 63। तो मतलब अमाउंट उसने दिया 63,600 रुपीज। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में, 1 हाफ ईयरली कैलकुलेशन में उसने कितना इसमें पूछा है आपको कि व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, वह कितना अमाउंट प्राप्त करेगा। तो इन्वेस्टमेंट किया 6 मंथ के लिए, तो उसे अमाउंट जो मिले 63,600 रुपीज मिले। अगर आप कंपाउंडेड ब्याज निकालते हैं तो 3,600 रुपए उसे ब्याज भी मिल रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और उसने कितना इन्वेस्ट किया था? 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, और उसे क्या मिल रहा है?
यानी अमाउंट कितना प्राप्त हो रहा है 63,600 रुपीज अमाउंट मिल रहा है। तो ये हमारा हुआ हाफ ईयरली कैलकुलेशन में। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में ये 5 का फर्स्ट नंबर हमारा सॉल्व हो गया। 5 के फर्स्ट नंबर में 63,600 मिला। अब हम इसी में अब उसी पैसे को मैं क्या करूंगा 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा। कितने ईयर्स के लिए 1 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा और 6 मंथ ही कैलकुलेशन, मतलब कि 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर में क्या हो जाएंगे 2 6 मंथ हो जाएंगे। तो वासुदेवन इन्वेस्ट आपका उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे हाफ ईयरली करते थे तो वहां पे लिखेंगे हाफ ईयरली कैलकुलेशन, हाफ ईयरली कंपाउंडेड के लिए लिखेंगे, लेकिन क्या निकालेंगे 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर में टोटल कितने 6 मंथ होंगे, 1 ईयर में 2 6 मंथ होंगे, 2 6 मंथ होंगे। तो आप देखेंगे थोड़ी सी चेंजेस होगी और कुछ भी नहीं। चलिए तो इसका बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 5 का फर्स्ट था हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के लिए। अब सेकंड नंबर पे बोलता है 1 ईयर के लिए। सेकंड नंबर पे आपको क्वेश्चन में क्या बताया था 1 ईयर के लिए। आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो आपको बोलता है कंपाउंडेड यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर आप निकालेंगे, आफ्टर 1 ईयर में अमाउंट कितना होगा। तो इसका भी हाफ ईयरली कैलकुलेशन ही कर रहा है। प्रिंसिपल आपका उतना ही है 60,000 रुपीज ही है। और यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर हाफ ईयरली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड। तो प्रिंसिपल तो उतना ही है 60,000 रुपीज ही, क्योंकि उसने वासुदेवन ने 60,000 रुपीज ही इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। रेट आपका क्या है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहा है तो रेट आपका 12/2 हो जाएगा, 2% इक्वल टू 6% हो जाएगा। और जो टाइम है तो आप देखेंगे कि जो 1 ईयर होता है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ, यानी 12 मंथ और उसमें 6 मंथ करेंगे तो आपको आप 12/6 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 1 6 6 2 12 2 6 मंथ मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं। तो 1 ईयर में आपको क्या मिलेंगे 2 6 मंथ मिलेंगे। अब इनका कैलकुलेशन अगर प्रिंसिपल आप अमाउंट निकालते हैं 1 ईयर में, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट जो आपको मिलेगा तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम। प्रिंसिपल आपको क्या मिला 60,000 रुपीज, वासुदेवन ने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। 1 रेट कितना था उसका 6/100, एन कितना था 2 6 मंथ। मैंने आपको बताया 2 6 मंथ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो आपको क्या मिला 60,000 इंटू 1 प्लस 3/50 का स्क्वायर। तो अमाउंट क्या मिलेगा 60,000 इंटू 51 51 जो 53 53/50 का स्क्वायर। अमाउंट क्या मिला 60,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आता होगा, यहाँ पे जो जीरो होंगे फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कैंसल, सेकंड जीरो कैंसल। अब आपको अमाउंट में क्या मिल रहा है 600 इंटू 53 इंटू 53/5 5 जो 25। तो आप देखेंगे 600 जो है 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 2 जा 50। आपका क्या आ गया 0 100, मतलब 0 6 5 -1 और यहाँ 0 तो 100, 25 4 जा 100। तो ये आपको क्या मिला 24, क्या मिला 24। तो अमाउंट क्या मिला आप इससे डिवाइड किए तो 24 इंटू 53 इंटू 53। अब स्टूडेंट 53 2 टाइम है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 24 इंटू 2809। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 2809 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 का तो 4 9 या 36 का 6 कैरी है 3, 4 0 के प्लेस पे आप 3 रख देंगे, 4 8 जा 32 का 2 कैरी है 3, 4 2 जा 8 3 11 11,236।
अब इसी का जस्ट क्या मिल जाएगा, हाफ आप कर लेंगे तो 2 9 18 क्या है, 2 8 16 का 6 कैरी आउट, 2 1 2 1, 2 2 4 1 5 क्या मिला 6, 8 3 11 का 1, 2 1 3 1 4, 6 1 7, 5 1 6, 67,416 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो आप लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू, आपको मिला 67,416, ये आपका आंसर, ये आपको क्या हुआ आंसर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सोल्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन मिलेगा। इस तरह मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 के 1 क्वेश्चन कराता रहूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए हमेशा लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।